28 तारीख को मोदी जी ने संसद का उद्घाटन करना क्यों चुना? क्योंकि उस दिन बीडी सावरकर का जन्मदिन है, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की बात करी, हिंदुत्व के ऊपर किताब लिखी। ये इस पूरे देश के अंदर, हालांकि मैं हिंदू हूं, ये इस देश के अंदर एक तरह की विचारधारा थोपना चाहते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोगों से आप जितने सतर्क रहेंगे, इतना जल्दी आंदोलन जीतेंगे। वो लोग हमारे बीच में भी आ जाते हैं, वो लोग आपके बीच में भी आ जाते हैं, और उनका मकसद मात्र मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका करके हमारे आंदोलन को कमजोर करना होता है। वो हमारे साथी नहीं होते। जितनी ज्यादा संख्या हम दिल्ली पर लेकर के जाएंगे, हम दो काम करेंगे। जहां देश को बचाने का काम करेंगे, देश के अंदर जो फासिज्म थोपा जा रहा है उसको पीछे हटाएंगे, वही हम हमारी बेटियों की भी मदद कर पाएंगे। इंसाफ मोर्चा की कमेटी, सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी हमारे किसान नेता, वैसे तो हमारी बेटी ने अपील करी थी, मगर मैं भी एक छोटी सी प्रार्थना लेकर के ही आपके बीच में आया। और एक बोलने से पहले मैं भी अपना फर्ज समझता हूं कि जो आपकी इंसाफ मोर्चे की मांग है, हम उनसे पहले भी सहमत थे, आज भी सहमत हैं। क्योंकि कानून से बड़ा, अगर देश में कानून का राज है तो कानून के तहत जो साथी हमारे सजा पूरी कर चुके हैं उनको बाहर होना चाहिए, अगर देश में कानून का राज है तो। वरना फिर क्यों ढोंग करते हो कानून का? हम एक छोटी सी, जहां हमारी बेटियों की अपील है, उसके साथ एक छोटी सी अपील और जोड़ना चाहेंगे। देखिए, विचारों का संग्राम होता है। 28 तारीख को मोदी जी ने संसद का उद्घाटन करना क्यों चुना? क्योंकि उस दिन बीडी सावरकर का जन्मदिन है, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की बात करी, हिंदुत्व के ऊपर किताब लिखी। ये इस पूरे देश के अंदर, हालांकि मैं हिंदू हूं, ये इस देश के अंदर एक तरह की विचारधारा थोपना चाहते हैं। ये इस देश के अंदर दूसरी किसी भी आइडेंटिटी को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पे भी कर सकते थे, सरदार भगत सिंह के जन्मदिन पे भी कर सकते थे, 15 अगस्त भी आता है, 26 जनवरी भी आती है, हमारे बहुत से शहीदों के जन्मदिन भी आते हैं, उस पे क्यों नहीं? क्योंकि ये ताकतें आज देश के ऊपर अपना फासिज्म थोपना चाहती हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ा दिन है। इसलिए मैं पूरे हमारे समाज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा हमारे किसान मोर्चा पंजाब के लोगों से मेरी प्रार्थना है, आपने एक प्रोग्राम लिया है कि पंजाब के अंदर संयुक्त मोर्चा उस दिन ज्ञापन देगा। मेरी प्रार्थना है, कृपया इस पे पुनर्विचार करें, क्योंकि 28 तारीख को जहां महिला संसद लगेगी, वहां हम चाहते हैं कि हम भी लाखों की संख्या में दिल्ली पर पहुंचे। हम चाहते हैं ज्यादा संख्या हो हमारी, और जितनी ज्यादा संख्या हम दिल्ली पर लेकर के जाएंगे, हम दो काम करेंगे। जहां देश को बचाने का काम करेंगे, देश के अंदर जो फासिज्म थोपा जा रहा है उसको पीछे हटाएंगे, वही हम हमारी बेटियों की भी मदद कर पाएंगे। हो सकता है हमारी सोच गलत हो, माफी चाहूंगा, मगर मेरी प्रार्थना संयुक्त मोर्चा उस तारीख पे विचार करे,
क्योंकि हमारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, मगर ये प्रोग्राम 28 का एक स्पेशल किस्म का प्रोग्राम है। दूसरी, आप लोगों का इतिहास याद दिलवाना, आप लोगों से ज्यादा सूरज के सामने दीपक दिखाना है। आपने तो दूसरी महिलाओं के लिए भी अपने सिर कटवाए हैं, ये तो अपनी बेटी है। मेरी इतनी जरूर प्रार्थना रहेगी, मैंने पहले ही कहा था, विचारों की लड़ाई है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों से आप जितने सतर्क रहेंगे, इतना जल्दी आंदोलन जीतेंगे। वो लोग हमारे बीच में भी आ जाते हैं, वो लोग आपके बीच में भी आ जाते हैं, और उनका मकसद मात्र मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका करके हमारे आंदोलन को कमजोर करना होता है। वो हमारे साथी नहीं होते। वो लोग हमारे बीच में भी आ जाते हैं, वो लोग आपके बीच में भी आ जाते हैं, और उनका मकसद मात्र मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका करके हमारे आंदोलन को कमजोर करना होता है। वो हमारे साथी नहीं होते। संख्या में वहां मात्र ये महिलाओं की पंचायत जरूर होगी, मगर बहन पुरुष को भी नहीं है। हम जितनी संख्या में वहां जाएंगे, इतना ही इनको बल मिलेगा, इतना ही हम उनके सामने डट करके खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगे और देश का भी भला कर पाएंगे। क्योंकि देश मात्र कुछ लोगों का नहीं है, मात्र एक विचार के लोगों का नहीं है, ये देश सबका है और सबका ही रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात ले माफी चाहूंगा। एक नारा मैं जरूर लगाऊंगा। नारा तो शायद वो हो गया, जो बोले सो निहाल, हम स्टेज पे लगाते थे, जो बोले सो निहाल।